जय हिंद दोस्तों। तो आज आप लोग के लिए एक्सरसाइज हम लोग लेके आए हैं एलसीएम एचसीएफ का। हम लोग एग्जाम्पल का एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें बहुत सा जो है थ्योरी भी हम लोग पढ़ा चुके हैं एग्जाम्पल में ही। और आज हम लोग क्वेश्चन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। आइए देखा जाए। पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सभी आदमी देखिए बोल रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचना चाहिए। देखिए हम आपको ऐसा क्वेश्चन बता चुके थे एग्जाम्पल में। बोल रहा है कि 6, 9, 12, 15 उसके बाद दिया 18, इन सब से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष आना चाहिए। तो सबसे पहले तो इनका हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3, 9 को लिखते 3 का स्क्वायर, 12 को लिखते हम लोग 3 इंटू 4 4, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 15 को 3 गुने 5, 18 को 3 का स्क्वायर गुने 2 लिख सकते हैं बाबू। अब यहाँ से देखेंगे मेरे मित्र, हम लोग जो है इनका एलसीएम कैसे निकालते थे। तो एलसीएम कैसे निकालना है तो सबको जो है देखना है कि कौन इसमें से उभयनिष्ठ है। तो 3 देखिए उभयनिष्ठ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है। तीनों सब में उभयनिष्ठ होना चाहिए और पावर में सबसे बड़ा होना चाहिए। तो बताइए सबसे बड़ा कौन है? तो 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 3 स्क्वायर हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे देखिए 2 है, 2 का स्क्वायर है, यहाँ भी 2 है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है? तो 2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 5 एक बच गया, तो लास्ट में जो बचेगा उसको भी ले लेना है। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, अब 5, इन सबको गुना कीजिए। 5 का 20 और 9 दूना 18, ठीक है। तो कितना आया? 180। अब देखिए 180 तो हमारा एलसीएम आया। हमसे बोला कि प्रत्येक से भाग देने पर 6 से भाग देंगे, 9 से, 12 से, 15 से, 18 से, तो 180 तो कट जाएगा। लेकिन बोला है कि हर बार शेष 2 आना चाहिए। कितना? 2। अगर हर बार शेष 2 बचेगा तो कैसे शेष बचेगा? 180 तो कट जाएगा, तो 2 हर बार शेष आना चाहिए। तो 2 इसमें जोड़ दीजिए। तो जब 2 इसमें जोड़ेंगे तो 182 हो जाएगा। और अब इसमें अगर हम लोग भाग देंगे 6, 9, 12, 15, 18 से, तो हर बार शेष 2 बचेगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं बाबू। नेक्स्ट कि x के पावर 8 - 1 और फिर कह रहा है x के पावर 4 प्लस 2x³ प्लस माइनस 2x, और फिर दिया है -1। हमसे बोला है इसका एचसीएफ हमको दोनों का निकालना है कि एचसीएफ क्या होगा। क्या निकालना है? तो एचसीएफ। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और हम लोग इसमें थोड़ा सा समय देंगे। आइए एक चीज़ आप लोग को पता होगा, देखिए फॉर्मूला तो आपको पता होगा कि a² - b², a + b × a - b होता है। ये सबको पता है, आपको भी पता होना चाहिए। अब यहाँ से देखेंगे अगर हम इसको लेते हैं ये वाला, तो देखिए अगर आपसे हम बोल दें कि इसको हम लिख दें, इसको x के पावर 4 इसका स्क्वायर, देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा। 1 देखिए 1 सदाबहार चित्रहार होता है, इसको स्क्वायर कीजिए, क्यों कीजिए, जो मन करे सो कीजिए, वही रहेगा। तो 1 हमारा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए तो ये a² - b² आ गया, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो x के पावर 4 + 1 और x के पावर 4 - 1। अब देखिए इस 4 को भी आप तोड़ सकते हैं। तो 4 को कैसे लिखते हैं? तो x के पावर 4 + 1, इधर तो प्लस वाला, इसको लिखते x का स्क्वायर, इन सब का फिर इसका फिर स्क्वायर, और फिर 1 को तो हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब फिर a² - b², तो x के पावर 4 + 1 आई हो गया a² + 1 i × x² - 1। ये फिर टूटेगा, लेकिन बस इतना ही छोड़ दीजिए। फिर इसको भी तोड़िए। अगर देखिए हम लोग इसको तोड़ते हैं, ये वाला को, इसमें देखेंगे बाबू क्या करना है,
हम x के पावर 4 का रिलेशन एक के साथ ले लेते हैं एक साथ। तो x के पावर 4 माइनस 1, आप प्लस है तो प्लस लगाइए, 2x³ माइनस 2x हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे कि अगर हम लोग इसको लिख सकते थे कि x का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर माइनस 1, इस सब का हो जो है ब्रैकेट में 1 को 1 स्क्वायर भी ले सकते हैं। इसमें देखिए 2x कोमा ले लीजिए, यहाँ देखिए 2x क्यों है, यहाँ 2x है, तो हम लोग 2x इसमें से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्यू में से स्क्वायर एक x को निकल गया तो स्क्वायर बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा बाबू। ठीक है, चलिए आइए देखा जाए। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला अभी लिखे थे हम लोग, अभी मिटा दिए। अभी फॉर्मूला लिखे थे प्लस और माइनस। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी यानी कि 1, और फिर हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1। देखिए इसमें देखेंगे प्लस में 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ देखिए दोनों में कौन सा उभयनिष्ठ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को बाहर निकाल लीजिए। अगर ये बाहर निकल गया तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, आई बचेगा प्लस में 2x। ठीक है, अब ये हमको मिला। अब देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि दोनों में उभयनिष्ठ देखेंगे। एचसीएफ का मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, अब पावर में सबसे छोटा हो या मान सबसे छोटा हो, ये भी हम कह सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ भी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। देखिए बाकी तो ये नहीं मिल रहा है, जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ देंगे, जो सब में उभयनिष्ठ होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आ चुके हैं। कह रहा है कि 3 विभिन्न जो है संख्याओं का लघुत्तम सामवर्तक दे रखा है 364 है। देखिए लघुत्तम सामवर्तक जिसको हम शॉर्ट में एलसीएम बोलते हैं, ये दे रखा है 364 है। हमसे अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका महत्तम सामवर्तक एचसीएफ नहीं हो सकता है। देखिए एचसीएफ नहीं हो सकता है। ठीक है, हमसे क्या बोला कि एचसीएफ नहीं चाहिए, कौन नहीं हो सकता है, निम्नलिखित लगा दिया तो हम लोग सीधे ऑप्शन पे चले जाएंगे। ऑप्शन ए में दिया है मेरे भाई 14, और बी में दिया है 36, और सी में दिया है 91, और डी में दिया है आपको 13। अब देखिए एक चीज़ आपको याद रखना है कि अगर 3 संख्या या 2 संख्या का एलसीएम ऐसे करके दिया रहे, आप पूछे कि एचसीएफ कौन नहीं हो सकता है, तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, याद रखना है कि एचसीएफ जो होता है एलसीएम को विभाजित करता है, एलसीएम को विभाजित करेगा तो होगा, करेगा तो होगा, और नहीं करेगा तो नहीं होगा, और नहीं करेगा तो नहीं होगा। देखिए ये आपको बात याद रखना है। ठीक है, कि एचसीएफ जो है एलसीएम को विभाजित करेगा तो होगा, यानी क्या होगा, एचसीएफ होगा, और नहीं करेगा तो एचसीएफ नहीं होगा। तो बताइए एलसीएम कितना है 64। अब 364 को जो विभाजित करेगा वो होगा, जो नहीं करेगा वो नहीं होगा। अब बताइए 13 से अगर इसको हम भाग देते हैं तो 13 से देखिए 13 दूना 26, 10 4 आई, फिर देखिए तो कट जाएगा कितना बार में, 13 13 8 बार में कंप्लीट हो जाएगा। यानी ये तो आपका जो है होगा, हमको नहीं चाहिए, तो ये वाला तो ना होगा ऑप्शन हमारा। ठीक है, अब अगला चेक करिए। अब देखिए फिर 364 में हम लोग 91 से भाग देंगे। ठीक है, ऐसा ही देखिए तो 4 बार में पूरा कट जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब 36 से 36 को रुक जाइए, पहले 14 देख लीजिए छोटा वाला। अगर 14 से इसमें भाग देते हैं, 14 दूना 28, 10 में 16 में से 8 गया तो 8 हो जाएगा 4, और 14 7 84। देखिए 7 बार में कट जाएगा, सॉरी 7 बार में नहीं जाएगा, कितना बार में जाएगा, तो 6 बार में। तो 6 बार में 6 चौका 24, 6 2 8 कट जाएगा। अब देखिए 3 गो नहीं हुआ तो कौन बच गया,
बी नंबर, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भाई। दिया है कि 1.5 मीटर 1.5 मीटर और 1.2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर लंबे 2 पाइप का बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष ना बचे और दोनों पाइपों से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई क्या होगा। अधिकतम, देखिए हम आपको डिफिनीशन बता रखे थे एचसीएफ का और एलसीएम का। एचसीएफ का डिफिनीशन बताए थे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या को विभाजित करेगा वो हमारा एचसीएफ होता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या से विभाजित होता है। अब देखिए बड़ा से बड़ा कहेगा तो एचसीएफ, छोटा से छोटा कहेगा तो एलसीएम। अब यहाँ पे देखिए तो दशमलव हम लोग हटा देंगे तो 10 हो जाएगा, इसका हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। हमको निकालना है एचसीएफ। हम फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि भिन्नों का एचसीएफ क्या होता है, अंशों का एचसीएफ, ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम। 10 का एलसीएम तो 10 हो गया और 15 और 12 का एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे। देखिए इसको भी काटे और इसको भी काटे तो 3 से बड़ा तो कोई नहीं है, क्योंकि 5 से तो एक ही कटेगा, ये नहीं कटेगा। 4 से ही कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, लेकिन 3 से दोनों कटेगा मेरे भाई, 15 भी और 12 भी। अब देखिए 10 से इसमें भाग दे दीजिए तो 0.3 मीटर, ये हमारा अधिकतम लंबाई का हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 4 के बाद 5 पे आते। कह रहा है कि दो संख्या का लॉसा दे रखा है 2310 है। देखिए एलसीएम हमको दे दिया है कि 2310 है। अब फिर हमसे बोला है कि मौसा यानी कि एचसीएफ 30 है, तो हमसे बोला है कि एक संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर जो है हमको बोला है कि 707 गुने 30 है। तो बोला है कि दूसरी संख्या क्या होगा। 2n नंबर हमसे पूछा है कि ये आपको बताना है कि क्या होगा। अच्छा एक बात ज़रा बताइए, आप फॉर्मूला पढ़े थे, एग्जाम्पल जब हम बताए थे कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब बताइए एलसीएम एचसीएफ तो दोनों दे रखा है, यहाँ पे लिख दीजिए। तो 2310 और एचसीएफ हो गया कितना 30। अब फर्स्ट नंबर कितना हो गया तो 7 गुने 30 और हमको चाहिए 2n नंबर। देखिए 30 से 30 कट जाएगा, 7 से इसको काट दीजिए, 7 से काटेंगे तो 70 का 21, 2 तो 70 का 21। अब ये हमारा मिल गया कौन सा, तो दूसरी संख्या 2n नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 330। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5 के बाद 6 नंबर। बोला कि 20, 25, 35, 40 और दिया है 40 से भाग देने पर 13, 18, 28 और 33 शेष बचता है। देखिए हमसे क्वेश्चन में कह रहा है मेरे भाई कि वह कौन सी छोटी संख्या है जिसको 20, 25, 35, 40 से भाग देंगे तो 13, 18, 28 और 33 शेष बचेगा। अब यहाँ पे देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। 20 में 13 घटाइए तो कितना बचेगा 7, 25 में से 18 तो 7, 35 में 28 तो 7, 40 में 33 तो 7। अब एक चीज़ देख रहे हैं कि हर बार 7 हमको मिला, क्या मिला 7। जब ऐसा रहेगा ठीक है कि देखिए अंतर सबका सेम आ जाए तो जो भाग देने वाला है उसमें से उसका एलसीएम लीजिएगा और इस अंतर 7 को माइनस कर दीजिएगा। क्या करेंगे तो 20, 25, 35 और 40। पहले तो इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कैसे, तो हम लिखेंगे इसको 2 का स्क्वायर गुने 5, 2 का स्क्वायर गुने 5। इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 5 गुने 7, इसको लिखेंगे 2 का क्यूब गुने 5। अब यहाँ से जो है
इसको देखिए 2 स्क्वायर यहाँ भी है, 2 क्यू यहाँ है, तो बड़ा कौन है, तो 2 क्यू ले लीजिए। 5 है, 5 का स्क्वायर है, 5 है, 5 है, तो सबसे बड़ा 5 का स्क्वायर है। और देखिए 7 एगो बच गया तो 7 लिख दीजिए। 2 का क्यू 8, 5 का 25 इंटू 7, 25 8 है 200, 200 में 7 से गुना कर दीजिए, 1400 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया 1400। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि वह कौन सी संख्या है, ठीक है, इसमें भाग देने पर जो है ना इतना इतना शेष बचे, तो डिफरेंस कितना है, सबका डिफरेंस 7 है, सबका डिफरेंस कितना है, तो 7 है, तो इसमें से 7 माइनस कर दीजिएगा। आंसर जब लाना है तो 7 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इस 7 सब में रिमाइंडर है, सॉरी सब में डिफरेंस 7 है, तो 7 को माइनस कर दीजिए। 10 में 7 तो कितना बचेगा, 3, ये 9, ये हो जाएगा 13, तो 1300 कितना हो जाएगा, 93। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि 2 संख्या का गुणनफल हमको दे रखा है, 2 संख्या का गुणनफल, हम मान लिए एक संख्या x होगा दूसरा y होगा, और दोनों का गुणनफल दे रखा है 22, 80, 96, और हमसे बोला है उनका महत्तम सावर्तक यानी कि एचसीएफ 36 है, तो हमसे पूछा उन संख्या का एलसीएम क्या होगा। हमको निकालना है मेरे भाई एलसीएम। तो देखेंगे मेरे भाई यहाँ पे क्या करना है कि फॉर्मूला तो आपको पता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, हम एक संख्या को x माने एक को y, तो x गुने y यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। अब देखिए इन दोनों संख्या का गुणनफल तो दे रखा है, यहाँ पे इसको चिपका दीजिए, तो 22, 80, 96, एलसीएम हमको निकालना है, और एचसीएफ कितना दे रखा है, तो 36 दे रखा है, तो ये हमारा 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो हम लिखेंगे इसलिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो 22, 80, 96, आई डिवाइड में 36। अब 36 से इसको भाग दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए 22, 80, 96 में अगर हम लोग 36 से भाग देते तो कितना बार में कटता, ठीक है। इससे देखिए तो अगर हम लेके जाते हैं तो 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार में ले जाइए, 6 का 36 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 18, 18, 3, 21, ठीक है। अब यहाँ देखिए 8 में 6 तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, फिर इधर से क्या आएगा, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको लेके जाते हैं हम लोग कितना बार में, देखिए अगर हम इसको लेके जाते हैं 3 बार में, तो 3 बार में कितना हो जाएगा, 36, 18 और 9 1 10, ठीक है। अभी हो गया 12, फिर यहाँ से क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। फिर देखिए तो 3 बार में जाएगा तो फिर 108 हो जाएगा, 1, फिर 2 हो जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर देखिए इससे क बार में जाएगा तो फिर इससे भाग देंगे तो 6 बार में चल जाएगा, तो 216। तो हमको देखिए तो पूरा कट गया कितना बार में, तो 63, इससे भाग दिए तो 63, 36 हमारा ये राइट हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पहिए 1 मिनट में 20, 30, 40 चक्कर लगाते हैं, यदि वे जो है किसी स्थान से चक्कर प्रारंभ करते हैं तो वो पुनः उसी स्थान पे आएंगे कितने सेकेंड में। देखिए मान के चलिए कि आप सुबह सुबह जो है उठ के जो है दौड़ने गए एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। तो अब ये ग्राउंड है, अब इस ग्राउंड को जो है सभी आदमी दौड़ेंगे, तो जरूरी नहीं कि सब व्यक्ति जो है एक साथ जो इक्वल दौड़ेंगे, कोई तेज दौड़ता है कोई कम दौड़ता है, ऐसे करके दौड़ते हैं। तो बोला है कि एक व्यक्ति जो है 3 पहिया 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट, 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना होता है, अगर हम बोले 1 मिनट तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, ठीक है। एक आदमी मान लीजिए यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, तो एक आदमी जो है 20 चक्कर लगाएगा, एक 30 लगाएगा,
और एक दिया है कि 40 लगाएगा। ये अलग अलग दे रखा है सभी का, ठीक है। तो हमसे बोला कि बताइए वो एक साथ पुनः कब मिलेंगे। अच्छा देखिए भाऊ, अब इसका चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिए सभी आदमी। 1 मिनट में 20, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो 60 होता है। तो 60 जो है सेकेंड में कितना चक्कर लगाया, तो 20 लगाया। ये देखिए 60 सेकेंड में कितना लगाया, तो 30 लगाया। ये 60 सेकेंड में कितना, तो 40, तो 60/40। अब देखिए हमको जो है ना थोड़ा छोटा कर सकते हैं। 20 तिया 60, 30 दूना 60। ये देखिए 0 0 कट जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा लीजिए, तो 3 2 और 3/2। आप चाहे तो एक और काम कर लीजिए, आप अपने सुविधा के लिए 1 ले लीजिए, ठीक है। अब एक चीज़ समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमको जो है ना एक नोट में आपको याद रखना होगा, ठीक है, कि अगर वृत्त हो, घंटी हो, यातायात की बत्ती हो, ठीक है, तो एलसीएम लिया जाता है। बस इस पॉइंट को आपको याद रखना है मेरे भाई, कि वृत्त हो गया, घंटी हो गया, यातायात की बत्ती हो गया, तो इस कंडीशन में हमेशा क्या लेंगे, तो एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम। अब बताइए भिन्नों का एलसीएम, तो अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। अब देखिए 3 2 3, तो 3 2 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। 1 1 2 का एचसीएफ क्या होगा, 1 भाग देंगे तो 6, ऊपर में सेकेंड था तो इस सेकेंड में आएगा। किस में आएगा, सेकेंड में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो 6 सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 अंकों का योग 144 से है। हम मान लिए 2 अंक x और y है, x और y। अब ये 2 अंक x और y, इसका योग 144 है, ठीक है। हमसे बोला कि इनका जो है एलसीएम दे रखा है, कि एलसीएम कितना है, तो एलसीएम है 420। तो हमसे पूछा है कि एचसीएफ क्या होगा। हमको एचसीएफ निकालना है, सॉरी एचसीएफ नहीं, हमसे क्वेश्चन में बोला है कि छोटी अंक बताना है, ठीक है। तो हमारा देखिए छोटा अंक पूछा है, छोटा अंक, ये हमको पता करना है। अब देखिए हमको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 60, बी में दे रखा है 70, और सी में है 35, और डी में दे रखा है 42। चलिए अब यहाँ से देखेंगे, हमसे बोला कि 2 अंक का योग 144 है, एलसीएम 420 है, छोटा अंक हमसे पूछा है कि क्या होगा। यहाँ पे करना कुछ नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे देखिए 2 अंक का योग कितना होना चाहिए, तो 144, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए उन दोनों अंक का एलसीएम कितना होना चाहिए था, तो 420। अगर मान लीजिए कि हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं कि अगर हमारा 60 होता, क्या होता, छोटा अंक 60 होता, तो x + y 144। अगर छोटा इसमें हम मान लिए कि बड़ा हमारा x है और छोटा y है, अगर हम ये कोड कर लिए तो ये 60 हमारा छोटा हो गया, तो ये 60 हो गया, 60 उधर जाएगा तो x कितना हो जाएगा, तो ये 4 घट जाएगा, तो 4 और 14 में 6 तो 8 84 हो जाएगा। अब देखिए 12 हो गया 84, और छोटा माने थे कितना, 60 ऑप्शन से लिए थे। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम 420 होना चाहिए। अगर आ जाए तो ये राइट है, नहीं आएगा तो रॉन्ग है। अब देखिए तो 60 का और 84 का तोड़ लीजिए। 60 को लिखते हैं हम लोग, ठीक है, तो कितना बार में ले जाते 60 को, तो 15 आपको जो है ना 15 चौका 60,
तो 2 स्क्वायर और 3 गुने 5 कर दिए। 84 को 21 चौका, तो हम लिख सकते 21 को क्या लिखते 3 गुने 7 और 4 को 2 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो 2 स्क्वायर तो दोनों में मिल गया, 3 3 दोनों में मिल गया, अब 5 7 दोनों लिख दीजिए। ठीक है, अब गुना कर दीजिए। देखिए तो 5 या 15, अब 15 चौका 60 और 60 में 7 से गुना कर दीजिए, 7 छक 42। तो राइट कितना आ गया 420 एलसीएम आ गया। अब देखिए 420 एलसीएम आ गया और एलसीएम यहाँ भी 420 है, तो हमसे छोटा अंक पूछा है, तो छोटा 60 माने थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 60। तो ये तरीका है बनाने का। चलिए क्वेश्चन अगला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे 10 में कह रहा है कि 3/7 और दिया है 5/6 और 2/3। ठीक है, इसका हमसे पूछा है कि मौसा क्या होगा। देखिए मौसा निकालना है अगर हमको एचसीएफ, तो हमको एक चीज़ पता है कि भिन्नों का एचसीएफ क्या होता है, अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएफ। अब यहाँ से ऊपर वाला का एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ का मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काटे। बताइए 3 को 5 को 2 को, ये तीनों को कौन काटता है, तो 1 ही काटेगा, इसके अलावा तो कोई नहीं है, 1 सबको काट देगा। नीचे में देखिए 7 6 3 है, तो इन सब से जो है कौन है कटने वाला, तो 7 से भी कट जाए, 6 से भी, 3 से भी। तो देखिए 42 है, 7 छक 42, ये हो जाएगा 6 बार में भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। अगर हम लोग 21 लेते हैं तो 21 तो 6 से नहीं कटेगा, तो राइट क्या हो जाएगा 42। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है हमारे चैनल प्रियदर्शी मैथ को ठीक है सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। ठीक है, ताकि ऐसे हम लोग मेहनत